अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूपी बोर्ड क्लास 10th उर्दू के निसाब में शामिल खाका, हाली और खाका निगार हैं मौलवी अब्दुल हक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौलवी अब्दुल हक के बारे में और उसके बाद में ये जो खाका है हाली, इसको हम लोग कंप्लीट रीड करने वाले हैं। तो ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ में इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के बारे में। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में। 1961 में आपका इंतकाल हुआ है। पहली इंपॉर्टेंट चीज यही आप याद रखेंगे। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक उर्दू जुबान की उन शहदाइयों में से थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस जुबान की खिदमत में वक्फ कर दी। वह कस्बा हापुड़ के करीब सरावाह में 20 अगस्त 1870 को पैदा हुए। बचपन ही से पढ़ने का बेहद शौक था। 1894 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद पंजाब और हैदराबाद में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में बतौर प्रिंसिपल काम किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के सदर और प्रोफेसर रहे। हर जगह नेकनामी के साथ अपने फराइज मनसबी को अंजाम दिया। अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और जिंदगी भर इस इदारे की तरक्की और कामयाबी के लिए जी जान से कोशिश करते रहे। अंजुमन की जानिब से मौलवी अब्दुल हक की इदारत में एक सहमाही अदबी रिसाला उर्दू जारी हुआ। ये बहुत अहम रिसाला है जिसने तहकीकी, इल्मी और अदबी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की। मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद अंजुमन तरक्की उर्दू के दफ्तर को हैदराबाद से दिल्ली लाए और अंजुमन की लाइब्रेरी में बहुत सी नादिर किताबों का जखीरा जमा किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में LLD और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में D.Litt की एजाजी डिग्रियां देकर मौलवी अब्दुल हक की मजमूई खिदमात का एतराफ किया। आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन खातिर खाह कदर नहीं हुई। 16 अगस्त 1961 को कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मौलवी अब्दुल हक एक मुहक्किक, सवानेह निगार, जुबानदा, लुगत नवीस, कवायदा और साहिब तर्ज इंशा प्रदाज थे। इनकी तहरीरों पर हाली का सबसे ज्यादा असर है। बोलचाल की सादा जुबान में पुरखुलूस जज्बात का बेलाग इजहार करते हैं। हर बात खूब सोच समझ कर लिखते हैं, इबारत में उलझाव नहीं। जो कुछ लिखते हैं साफ सुथरे और आम फहम अंदाज में वजाहत से लिखते हैं। मुश्किल जुबान लिखने वालों को वह उर्दू का दुश्मन कहते थे और आसान जुबान लिखने पर जोर देते थे। उर्दू अदब में कदीम किताबों की तदवीन, तरतीब और इशाअत का काम उनका बहुत बड़ा कारनामा है। इन किताबों पर उनके मुकदमात उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। अंग्रेजी, उर्दू लुगत और उर्दू जुबान की कवायद का बुनियादी काम भी मौलवी अब्दुल हक साहब की कोशिशों का नतीजा है। ज़ेरे नजर मजमून में उन्होंने अपनी पसंदीदा शख्सियत पर लिखा है। देखिए कम से कम लफ्जों में अपने ममदूह की कैसी तस्वीर खींची है। आइए अब हम लोग मजमून हाली को रीड करते हैं। तो याद रखेंगे ये मजमून किसने लिखा है? मौलवी अब्दुल हक ने। मुझे अपने जमाने के नाम और असहाब और अपनी कौम के बड़े शख्सों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन मौलाना हाली जैसे पाक सीरत और खसाइल का बुजुर्ग मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। नवाब इमादुल मलिक फरमाया करते थे कि सर सैयद की जमात में बहैसियत इंसान के मौलाना हाली का पाया बहुत बुलंद था। इस बात में सर सैयद भी उन्हें नहीं पहुंचते थे। जिन लोगों ने उन्हें देखा है या जो उनसे मिले हैं वो जरूर इस कौल की तस्दीक करेंगे। खाकसारी और फरोतनी खिलकी थी। इस कदर बड़े होने पर भी छोटे बड़े सब उनके हुस्न अखलाक के मद्दाह रहते थे। उनका रुतबा बड़ा था मगर उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा ना समझा। बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत तो वो करते ही थे, लेकिन बाज औकात वो अपने छोटों का भी अदब करते थे। तालिब इल्मी के जमाने में एक बार जब वे अलीगढ़ में मुकीम थे, मैं और मौलवी हमीदुद्दीन मरहूम उनसे मिलने गए।
तो वे सर्वकद ताजीम के लिए खड़े हो गए। हम अपने दिल में बहुत शर्मिंदा हुए। मौलवी अबीदुद्दीन ने कहा भी कि आप हमें ताजीम देकर महजूब करते हैं। फरमाने लगे, आप लोगों की ताजीम ना करूं तो किसकी करूं? आइंदा आप ही तो कौम के नाखुदा होने वाले हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मशहूर सफीर मौलवी अनवार अहमद मरहूम कहते हैं, एक बार वे पानीपत गए। जाड़ों का जमाना था, अंधेरा हो चुका था। स्टेशन से सीधे मौलाना के मकान पर पहुंचे। दालान के पर्दे पड़े हुए थे। उन्होंने पर्दा हटाया और झांक कर देखा। मौलवी साहब फर्श पर बैठे थे और सामने आग की अंगीठी रखी थी। उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उठकर मिले और अपने पास बिठा लिया। मिजाज पुरसी के बाद कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। उसके बाद खाना मंगवाया। अनवार अहमद मरहूम खाने के बहुत शौकीन थे। पानीपत की मलाई बहुत मशहूर है, उनके लिए मलाई मंगवाई। खाना खाने के बाद कुछ वक्त बातचीत में गुजरा। फिर उनके लिए पलंग बिछवाकर बिस्तर कर दिया और खुद आराम करने के लिए अंदर चले गए। ये भी थके हुए थे, पढ़कर सो रहे। मौलवी अनवार अहमद कहते हैं कि रात के 12 बजे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई शख्स उनकी रजाई को आहिस्ता आहिस्ता छू रहा है। उन्होंने चौंक कर पूछा, कौन? मौलवी साहब ने कहा, मैं हूं। आज सर्दी ज्यादा है, मुझे ख्याल हुआ शायद आपके पास ओढ़ने का सामान काफी ना हो, तो कंबल लाया था और आपको ओढ़ा रहा था। अनवार अहमद साहब कहते हैं कि मुझ पर उनकी इस शफकत का ऐसा असर हुआ कि उम्र भर नहीं भूल सकता। मेहमान के आने से और अक्सर ऐसा होता था, वो बहुत खुश होते थे और सच्चे दिल से खातिर तवाज़ो करते और उसके खुश रखने की कोशिश करते थे। मौलाना बहुत ही रकीकुल कल्ब थे, दूसरे की तकलीफ को देकर बेचैन हो जाते थे और जहां तक इख्तियार में होता उसकी रफा करने की कोशिश करते थे। हाजतमंदों की हाजत रवा करने में बड़ी फराखदिली से काम लेते थे। बावजूद कि उनकी आमदनी कलील थी, लेकिन अपने पराये खुसूसन मुसीबत ज़दा लोगों के साथ सलूक करते रहते थे। सिफारिशें करके लोगों का काम निकालते, इसमें बड़े छोटे की कोई तखसीस न थी। बामुरवत ऐसे थे कि इनकार नहीं कर सकते। इस कलील आमदनी पर भी हाजतमंद उनके यहाँ से महरूम नहीं जाते थे। तासुब उनमें नाम को ना था। हर कौम व मिल्लत के आदमी से यकसा खुलूस और मोहब्बत से पेश आते। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। जब कभी हिंदू मुस्लिम निज़ा का कोई वाकया सुनते तो उन्हें रंज व अफसोस होता। तहरीर व तकरीर में तो क्या, निजी और बेतकल्लुफी की गुफ्तगू में भी उनकी जुबान से भी कोई कलमा ऐसा सुनने में नहीं आया जो किसी फिरके की दिल आजारी का बाइस हो, बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता तो बुरा मानते और नसीहत करते। बेतासुबी का वस्फ उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। नामो नमूद को छू कर नहीं गया था, वरना शोहरत वो बदबला है, जहां ये आती है कुछ ना कुछ शेखी आ ही जाती है। हमारे शायरों में तो ताल्ली ऐब ही नहीं रही बल्कि शेवा हो गई है। वह सीधी सादी बातें करते थे और जैसा कि आम तौर पर दस्तूर है, बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके अपनी फजीलत जताना और इशारे के नाए में दूसरे की तहकीर और दरपर्दा अपनी बड़ाई दिखाना उनमें बिल्कुल न था। हाँ, शेर में अलबत्ता कहीं कहीं ताल्ली आ गई है, मगर वो भी ऐसे लतीफ पैराए में कि खाकसारी का पहलू वहां भी हाथ से जाने नहीं पाया। मसलन, गर्चे हाली अगले उस्तादों के आगे हेच है, काश होते मुल्क में ऐसे ही अब दो चार हेच। या माल है नायाब पर गाहक है उससे बेखबर, शेर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। इनका ज़ौक़ शेर आला दर्जे का था, जैसा कि हयात सादी यादगार गालिब और मुकद्दमे शेर व शायरी से जाहिर है, लेकिन वह खामखा उसकी नुमाइश नहीं करना चाहते थे। हाँ, जब कोई पूछता या इत्तेफाक से बात आ पड़ती तो वह खुलकर उसके निकात बयान करते थे। हमारे यहाँ यह दस्तूर सा हो गया है कि जब कभी कोई शायर से मिलता है तो उसे अपना कलाम सुनाने की फरमाइश करता है। शायर तो शायर से इसलिए फरमाइश करता है कि उसे भी अपना कलाम सुनाने का शौक गुदगुदाता है और जानता है कि उसके बाद मुखातब भी उससे यही फरमाइश करेगा, और बाज़ औक़ात तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, बगैर फरमाइश ही के अपने कलाम से महजूज फरमाने लगते हैं। दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे उसकी तवक्को रखता है। बाज़ शायर तो उसके लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग सच्चे दिल से इस बात के आरज़ूमंद होते हैं कि किसी बड़े शायर का कलाम उसकी जुबान से सुने। लोग मौलाना हाली से भी फरमाइश करते थे,
وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے اور اکثر یہ عذر کر دیتے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ محض عذر لنگ ہی نہیں تھا، اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بہت بچتے تھے۔ آج کل تو ہمارے اکثر شاعر لے سے یا خاص طور پر گا کر پڑھتے ہیں، ان کا ذکر نہیں، لیکن جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں ان میں بعض طرح طرح سے چشم و ابرو، ہاتھ، گردن اور جسم سے کام لیتے اور بعض اوقات ایسی صورتیں بناتے ہیں کہ بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ مولانا سیدھے سادے طور سے پڑھتے تھے، البتہ موقع کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس سے اثر پیدا ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس تھا۔ مولانا کے مزاج کچھ علیل تھا۔ انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولوی حمید الدین سلیم کو دی، جو بلند آواز، مقرر اور پڑھنے میں کمال رکھتے تھے۔ سلیم صاحب ایک ہی بند پڑھ نہیں پائے تھے کہ مولانا سے نہ رہا گیا، نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنی شروع کی۔ ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام مچ گیا۔ سر سید تو خیر زمانے مورد لعن و طعن تھے ہی، اور ہر کس و ناکس ان پر منہ آتا تھا، لیکن اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھار پڑی وہ حالی تھے۔ ہر وہ شخص جس کا تعلق سر سید احمد خان سے تھا یوں ہی مردود سمجھا جاتا۔ اس پر ان کی شاعری جو عام رنگ سے جدا تھی اور نشان ملامت بن گئی، اور مقدمہ شعر و شاعری میں خاصی آگ لگا دی۔ اہل لکھنؤ اس معاملے میں چھوئی موئی سے کم نہیں، وہ معمولی سے تنقید کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ ساری کاروائی انہیں کی مخالفت میں کی گئی ہے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے نکتہ چینی اور طعن و تعریض کی صدا آنے لگی۔ اودھ پنچ میں ایک طویل سلسلے مضامین مقدمہ کے خلاف مدت تک نکلتا رہا۔ جو ادبی تنقید کا عجیب و غریب نمونہ تھا، وہ صرف بے تکے اور محمل اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ فکر اور فبتیوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائے مال ہے، تو اس سے سمجھ لیجیے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نہ بکی گئی ہوگی۔ مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے، لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہ نکلا۔ کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چین ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے برہم پر ہم نے دم نہ مارا۔ لیکن آخر ایک وقت آیا کہ نکتہ چینوں کی زبانیں بند ہو گئی، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے۔ غل تو بہت یاروں نے مچایا، پر گئے اکثر مان ہمیں۔ مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا، کیسا ہی اختلاف وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے، جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات نامعقول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا، لیکن ضبط سے کام لیتے۔ ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے، اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہ ادیب کا بڑا کمال ہے، یہ بات صرف اساتذہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، ورنہ جوش میں آ کر آدمی سر رشتے اعتدال کھو دیتا ہے اور بہک کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے۔ غالباً سوائے ایک آدھ کہ انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی، جس نے چاہا چھاپ لی۔ ان کی تصنیفات مال یغما تھی، مسدس و اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو۔ یہ کیسی سیر چشمی اور عالی ظرفی کی بات ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو۔ قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے اس رسالے میں ایک دو مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے، ان میں کسی قدر بیجا شوخی سے کام لیا گیا تھا۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسے شفقت آمیز پیرائی میں نصیحت کرنی شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور سر جھکائے آنکھیں نیچے کیے چپ چاپ سنا کیے۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا، تنقید بہت اچھی چیز ہے، اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کیوں کر ہوگی، لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصب تنقید کے خلاف ہے۔ مولانا حالی انگریزی مطلق نہیں جانتے تھے، ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، نہ ہو سکا، لیکن حیرت یہ کہ مغربی تعلیم و تہذیب کی منشا کو جتنا وہ سمجھتے تھے، اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا کلام اور ان کی تصانیف اس کی شاہد ہیں، اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھایا۔ آج سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کا عشر عشیر بھی کیا؟
फिर यही नहीं कि शायरों और मुसन्निफों की तरह वो बिल्कुल ख्याली शख्स थे, बल्कि जो कहते और समझते थे उस पर आमिल भी थे। आदमी मुफक्किर भी और अमली भी ऐसा बहुत कम होता है। ताहम मौलाना ने अपनी बिसात के मुआफिक अमली मैदान में भी अपनी दो यादगारें छोड़ी। एक तो उन्होंने अपने वतन पानीपत में मदरसा कायम किया, जो अब हाली मुस्लिम हाई स्कूल के नाम से मौसूम है, और एक पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी कायम की, जो पानीपत में सबसे बुलंद और पुरफिजा मकाम पर वाक़ है। इसमें किताबों का अच्छा खासा जखीरा है, जिससे पानीपत वाले मुस्तफीद होते हैं। मौलाना कमजोरों और बेकसों के बड़े हामी थे, खासकर औरतों की, जो हमारे यहाँ सबसे बेकस फिरका है, उन्होंने हमेशा हिमायत की। मुनाजात बेवा और चुप की दाद, ये दो ऐसी नज़में हैं जिनकी नज़ीर हमारी जुबान में क्या, हिंदुस्तान की किसी जुबान में इन नज़मों के एक एक मिसरा से खुलूस, जोश, हमदर्दी और असर टपकता है। ये नज़में नहीं, दिलो जिगर के टुकड़े हैं। लिखना तो बड़ी बात है, कोई उन्हें बेचश्म नम पढ़ भी नहीं सकता। जिन लोगों ने सिर्फ उनका कलाम पढ़ा है, शायद वो समझते हैं कि मौलाना हर वक्त रोते और बिसोरते होंगे। इसमें शक नहीं कि उनका दिल दर्द से लबरेज था और जरा सी ठेस से छलक उठता, मगर वो शगुफ्ता मिजाज और खुशतबा थे। खुसूसन अपने हम सोहबत यारों में बड़ी जराफत और शौकी से बातें करते थे। इनके कलाम में भी कहीं कहीं जराफत और ज्यादा तंज की झलक नजर आती है। जदीद तालीम के बड़े हामिद थे और उसके इशाअत और तलकीन में मकदूर भर कोशिश करते रहे, लेकिन आखिर उम्र में हमारे कॉलेजों के तलबा को देखकर उन्हें किसी कदर मायूसी होने लगी थी। मुझे खूब याद है कि जब उनके नाम हैदराबाद में एक रोज ओल्ड बॉय आया, तो उसे पढ़कर बहुत अफसोस करने लगे कि इसमें सिवाय मस्खरेपन के कुछ भी नहीं होता। उन्हें अलीगढ़ के तलबा से इससे आला तवक्को थी। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उर्दू जुबान में आला दर्जे के नावल, खुसूसन ड्रामे लिखे जाएं, और इस बात पर अफसोस करते थे कि यूरोपियन जुबानों से बेहतरीन नावलों और ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा नहीं किया गया कि वे नमूने काम दे। ये गुफ्तगू उन्होंने कुछ इस ढंग से की जिससे मुतरश्शे होता था कि उनका जी चाहता है खुद कोई ड्रामा लिखें, लेकिन स्टेज से वाकिफ ना होने और कोई उम्दा नमूना सामने ना होने से मजबूर है। आखिर उनमें दो बड़ी तमन्नाएं थी। एक तो उर्दू जुबान में तज़कीर व तानीस के उसूल मुंज़बित करना, और एक कोई और बात थी जो इस वक्त मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई। जब मेरा तकर्रुर औरंगाबाद में हुआ तो मैंने मौलाना की खिदमत में लिखा, यहाँ की हवा बहुत मुअतदिल और खुशगवार है, पानी बहुत लतीफ, और खुसूसन जिस मकाम पर मैं रहता हूँ वो बहुत ही पुरफिजा है। आप कुछ दिनों के लिए यहाँ तशरीफ ले आइए, सेहत को भी फायदा होगा और जो काम आप करना चाहते हैं वह भी आसानी से अंजाम पाएगा। वह आने के लिए बिल्कुल आमादा थे, मगर उनके फर्जंद ख्वाजा सज्जाद हुसैन साहब और दूसरे अजीज व कारिब रजामंद ना हुए। उज़र यह था कि दूर दराज का सफर है, ज़ईफ़ी का आलम है, तबीयत यूं ही नासाज रहती है, ऐसी हालत में इतनी दूर का सफर खिलाफ मसलहत है। मौलाना ने यह सब कुछ कैफियत मुझे लिख भेजी, और साथ ही ये भी लिख दिया कि जब तुम इधर आओ तो एक रोज के लिए पानीपत भी चले आना। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हो लूंगा, फिर कोई चूचरा नहीं करेगा। जब मैं गया तो बीमार हो चुके थे और बीमारी ने इतना तूल खींचा कि जान लेकर गई। मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। खसाइल का मतलब होता है आदतें, खसाइल जमा है और खसलत की ये जमा है। अगला वर्ड है तस्दीक। तस्दीक के माना होते हैं सच होने की तायीद। फरोतनी का मतलब गुरूर ना होना, इंकिसारी। सर्वकद खड़ा होना, सीधा खड़ा होना। महजूब यानी शर्मिंदा, नाखुदा, मल्लाह। रकीकुल कल्ब जिसको जल्दी से रोना आ जाए। तखसीस यानी खुसूसियत। निज़ा यानी लड़ाई झगड़ा। दिल आजारी दिल दुखाना। नामो नमूद नुमाइश, जाहिरदारी। ताल्ली करना अपनी बड़ाई करना। शेवा यानी आदत। फजीलत का मतलब होता है बड़ाई और बरतरी। उज़्र लंग झूठा बहाना। लेम एक्सक्यूज कमजोर बहाना। तहतुल लफ्ज शेर को बगैर तरन्नुम के पढ़ना। मोरिद लानतान लानत का मुस्तहिक। तारीज इशारतन किसी पर एतराज करना। कट हुज्जती अपनी बात पर अड़े रहना। सर रिश्ते इतदाल काम और बर्ताव का वह तरीका जिसमें ना ज्यादती हो ना कमी हो, बीच का तरीका। काने अपने पास जो कुछ हो उसे ज्यादा का लालच ना करने वाला। माल यगमा लूट का माल वह चीज जो मुफ्त हाथ आ जाए।
مسدس کسے کہتے ہیں؟ 6 مصروں کے بند والی صنف سخن نیز حالی کی مشہور نظم مد جزر اسلام کو بھی مسدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیر چشمی غنی ہونا، لالچ کا نہ ہونا، عشر عشیر 10ویں حصے کا 10واں حصہ یعنی بہت تھوڑا سا، مفکر فلسفی سوچنے والا، فکر کرنے والا، مستفید فائدہ حاصل کرنے والا، مترشح ٹپکتا ہوا، لہذا بالکل ظاہر، منضبط اصول اور قاعدے کے لحاظ سے مرتب کرنا۔ غور کرنے کی بات ہے یہاں پہ، کسی شخص کے بارے میں کچھ لکھنا ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی زندگی کی کچھ حالات بیان کی جائیں، اس کو سوانح حیات کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں سوانح حیات کسے کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس شخص سے جو کچھ ہمارا میل جول رہا، اس کی روشنی میں ہم اس کے بارے میں اظہار خیال کریں، اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس شخص کے بارے میں بطور شخص ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کو بیان کریں، اس کو شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ سوانح حیات میں پوری زندگی اور اس کی تفصیلات کا بیان ہوتا ہے، خاکے میں ذاتی تاثرات بیان کی جاتے ہیں، اور شخصیت نگاری میں ذاتی تاثرات اور دوسرے ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات درج کی جاتی ہیں۔ تو آج کی اس امپورٹنٹ کلاس میں ہم سبھی نے مولوی عبدالحق کے بارے میں پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کے مضمون مولانا حالی کو بھی ہم لوگوں نے کور کیا ہے۔ تو آج کی اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔